वहाँ भी वो कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बन रही है। और इस तरह के वक्तव्य जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। अपने शोषण का, भ्रष्टाचार का जो सबसे सिरमौर बन रहा था, उससे खात्मा करने का काम किया है। देखिए, दिल्ली में जो है बीजेपी जोरदार तरीके से कमबैक कर रही है और दिल्ली में कहीं न कहीं अब भाजपा की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सहयोगी दल जदयू से हैं श्याम रजक जी, इनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे। कैसे देखते हैं कांग्रेस का कहीं नामो-निशान बहुत नहीं? खुशी का माहौल है और दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जिता करके अपने शोषण का, भ्रष्टाचार का जो सबसे सिरमौर बन रहा था, उससे खात्मा करने का काम किया है। हम दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और पीएम मोदी के नेतृत्व में जो चुनाव वहाँ लड़ा गया, उसमें जीत हासिल हुई। एनडीए ने मजबूती के साथ संयुक्त रूप से काम किया और सर्वोत्तम सीट ला करके 47-48 सीट अभी तक हम आगे हैं, वहाँ मजबूती से सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, श्याम रजक जी, कांग्रेस की अगर बात कर लें, कांग्रेस जो है कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। कैसे देखते, क्या? कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि मजबूत विपक्ष रहे, लेकिन वहाँ विपक्ष की भूमिका ही नहीं निभा रहे हैं। वो एकदम, क्या कहा जाए, मैं कहने में मुझे संकोच होता है। इस तरह की व्यवहार, इस तरह के वक्तव्य जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। अच्छा, अब इसी साल श्याम जी बिहार में भी चुनाव होने हैं, लेकिन अभी हमारी बात हुई शक्ति सिंह यादव जो आरजेडी के हैं, वो कह रहे हैं जो बिहार में ये सब जादू नहीं चलेगा, तेजस्वी की सरकार वापस बनेगी, जोरदार तरीके से बनेगी। सपना पाले रहे। वहाँ भी वो कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बन रही है। क्या हाल हुआ? सपना पालने की किसी को छूट है, सपना में जीने की किसी को छूट है, लेकिन जनता तय कर चुकी है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, आप तो पुराने लीडर हैं, क्या लग रहा है कितने सीट बिहार में आप लोग जीत पाइएगा? हम तो कह रहे हैं कि 225 से ज़्यादा सीट हम लोग जीतेंगे। उनको एक एक सीट के लिए तरसना पड़ेगा। चलिए, तो श्याम रजक जी हमारे साथ जुड़े थे। इन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। का कहना है जो आरजेडी को एक सीट के लिए यहाँ पर तरसना पड़ेगा। दिल्ली चुनाव के बाद जो है कहीं न कहीं एनडीए का मनोबल जो है वो मजबूत है, क्योंकि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सहयोगी राजेश के साथ अंशु झा, न्यूज़ 22 को पटना।